नमस्कार दोस्तों, बिशप केजी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। कैसे दशानन लंकाधिपति रावण को एक बानर ने 6 महीने तक अपने काख में दबा कर रखा था, वो कौन था जानेंगे उसके बारे में। लेकिन ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रामायण में आपने तो बाली का नाम सुना ही होगा, और यह और कोई नहीं, बाली स्वयं किष्किंधा का राजा था। बाली सुग्रीव का बड़ा भाई था और इंद्र का पुत्र था और बंदरों का उनका शकल था। और बाली का वर्णन रामायण के उत्तर कांड में आपको मिलता है। बाली को ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था, क्योंकि बाली एक दिन घनघोर तपस्या करके ब्रह्मा को अपनी तपस्या से ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, इन्होंने कई सालों तक तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न कर लेता है और उनसे एक वरदान मांगता है। और जिसके बाद ब्रह्मा जी स्वयं बाली को दर्शन देते हैं। हे वत्स, आंखें खोलो, क्या मांगते हो तुम? तब बाली ने एक वरदान मांगा और ब्रह्मा ने उनको एक वरदान दिए। बाली को उसके पिता इंद्र से एक स्वर्ण का हार प्राप्त, जिसको ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके वरदान दिया था कि इसको पहनकर जब तुम रणभूमि में जाओगे, अपने दुश्मन को छक्का छुड़ा दोगे और तुम्हारा सामना कोई नहीं करेगा और तुम्हारे दुश्मन की आधी शक्ति तुम्हारे अंदर चला आएगा और तुम सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान हो जाओगे और तुम्हें पराजित करने वाला ही इस संसार में कोई नहीं होगा। यह वरदान पाकर बाली अत्यंत बलशाली हो जाता है और पूरी किष्किंधा के बगल में इनका प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। और अपनी बल की शक्ति से उन्होंने अपने भाई सुग्रीव का आधा राज छीन लेता है और साथ ही उनकी पत्नी को भी छीन कर उनको अपने साथ रखने लगता है। इस तरह बाली अत्यंत शक्तिशाली होने के बाद कोई राक्षस किष्किंधा की तरफ नहीं देखता था और बाली का चर्चा दूर दूर तक होने लगा। और यही बात एक दिन दशानन लंकाधिपति रावण को पता चला कि बाली जो है किष्किंधा के आसपास किसी राक्षस को आने नहीं देता है। यह बात सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हो जाता है और कहता है, दशानन के बारे में तुमने नहीं उसको बताया कि लंकाधिपति रावण कौन है? तो राक्षसगण बोलता है कि इसके बारे में मैंने बताया है लंकाधिपति, लेकिन वह इतना शक्तिशाली हो गया है कि वो हम सबको कुचल कर रख देता है। यह बात सुनकर रावण को इस बात का अहंकार था कि उसकी मृत्यु तो कोई देवता कर ही नहीं सकता है, ना ही कोई असुर, ना कोई राक्षस, ना ही कोई बानर, ना कोई किन्नर, ना कोई गंधर्व, सर्प या गरुड़, कोई नहीं कर सकता है। तो यह अहंकार के कारण रावण जो है बाली को जब वह उस समय पूजा कर रहा होता है और उसी टाइम रावण जो है बाली को ललकारता है युद्ध के लिए। ए बानर, तुम अपने आप को शक्तिशाली समझते हो क्या? मैं लंकाधिपति रावण तुमको युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। अगर तुम में हिम्मत है, तुम अपनी माँ का दूध पिया है सचमुच में, तब तुम मुझसे युद्ध करो। तुम पूजा पर क्यों कायर की तरह बैठे हुए हो? यह बात सुनकर बाली उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन फिर रावण कहता है, ओए मूर्ख बानर, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि तुम में शक्ति है, तुम मुझसे युद्ध करो। तुम अपनी झूठी शक्ति को क्यों तुम प्रदर्शन करते हो और पूरी किष्किंधा में इसकी डंका बजा कर रखा है? अगर तुम में हकीकत में शक्ति है तो मुझसे युद्ध करके दिखाओ। उसके बाद बाली पूजा पर से उठता है और तुरंत रावण की तरफ दौड़ता है और रावण को कुछ ही पल में पकड़कर उससे युद्ध करने लगता है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है, लेकिन बाली को तो ऐसा वरदान मिला था कि आधा शक्ति उसमें समा जाएगा। इस कारण बाली तो अत्यंत शक्तिशाली होता ही है, लेकिन जब वह युद्ध करने के लिए रावण के पास गया तो आधी शक्ति चला आया और इससे वह और अत्यंत शक्तिशाली हो गया और कुछ ही पलों में रावण को पराजित करके रावण को कांख में बांध लेता है और वह फिर पूजा करने के लिए बैठ जाता है। और कहा जाता है कि रावण जब सुबह सुबह उठता था तब रावण को कांख में बंद कर 4 समुद्र को परिक्रमा करवाता और उसे लज्जित करता था कि तुम अपने आप को लंकाधिपति रावण कहते हो ना, कहाँ गया तुम्हारी शक्ति? है तुम में हिम्मत, तुम मेरी कांख से छूटकर दिखा दो, तब तुम्हें जानूंगा कि हाँ तुम सचमुच में लंकाधिपति रावण हो।
तो यह बार बार लज्जा को देखकर रावण काफी व्यथित हो जाता है। उसके बाद वो अपना, रावण तो बल के साथ ज्ञानी भी था ही था, वो अपना ज्ञान का भंडार खोलता है और रावण बाली से आग्रह करता है कि मैं हार स्वीकार करता हूँ बाली, मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर बाली जो है रावण के हाथों मित्रता स्वीकार कर लेता है और इस तरह रावण और बाली के बीच मित्रता का संबंध हो जाता है और किष्किंधा और लंका के बीच काफी मित्रता हो जाती है। और जब सीता का हरण हो जाता है तब राम का भेंट हनुमान जी से होता है और हनुमान जी अपने मित्र सुग्रीव से उनको मिलाते हैं और राम और सुग्रीव में दोनों में दोस्ती होती है। इसके बाद बाली का जो है राम के हाथों मृत्यु हो जाता है और इस तरह महाबली, जिसको कोई पराजित नहीं करने वाला, उसका अंत हो जाता है और फिर इस तरह सर्वशक्तिमान बाली का अंत होता है। तो इस तरह बाली जो है रावण को कई महीनों तक काख में बंद करके रखा था। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।